प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा नवरात्र में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त पर, क्योंकि शुभ मुहूर्त का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कोई भी कार्य यदि हम अच्छे मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही वह कार्य आपका सिद्ध और सफल होता है। अब घट स्थापना में अच्छे मुहूर्त की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि हम 9 दिन मां की साधना करते हैं और साधना का फल हमें प्राप्त हो, हमारे मनोरथ सिद्ध हो, इसलिए हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए घट स्थापना। इसके अलावा दर्शकों, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ हो रही है। चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रही है। तो हम जानते हैं चित्रा नक्षत्र में पूजा पाठ साधना का विशेष महत्व होता है, परंतु इस बार कुछ दुर्योग भी फंस रहे हैं, उनको बचाकर कलश स्थापना करें। इसके अलावा नवरात्रि में बहुत अच्छे शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है और उन शुभ योगों पर भी चर्चा करूंगा और घट स्थापना में जो दुर्योग हैं उनसे कैसे बचा जाए वह भी बतलाऊंगा, पूजन की विधि बतलाऊंगा और नवरात्रि में किस किस चीज का पाठ करने से आपको त्वरित लाभ प्राप्त होगा, इन सब पर चर्चा करूंगा। दर्शकों, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त पर प्रतिपदा तिथि की 16 घटी, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का पूर्वार्ध घट स्थापना में पूर्णतः वर्जित है। इसलिए घट स्थापना का जो समय है वह 10:24 के बाद ही श्रेष्ठ समय होगा। वैसे तो प्रातः 5:50 तक समस्त दुर्योग समाप्त हो रहे हैं, परंतु वैधृति योग 10 बजे तक रहेगा। इसलिए 10:24 के बाद में घट स्थापना करें। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो समय है वह धर्म सिंधु के अनुसार इसमें बतलाया है, तत्र सूर्योदयोत्तरम 10 घटी मध्य तत्रा संभवे मध्याह्न दिने अभिजित मुहूर्त प्रारंभ कार्यो नत्व पराहणे। 10 घटी तक यदि हम घट स्थापना ना कर पाए तो हम अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना करें। अभिजित काल में, अभिजित मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है उसमें जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना को महत्व दें। एक दूसरी, यदि आप वैसे जो टाइम है वह 10:24 से प्रारंभ अच्छा समय हो गया है और 11:06 से धनु लग्न का मुहूर्त भी आ गया जो 1:12 तक रहेगी। इस बीच में 11:48 से 12:36 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। दर्शकों, यदि आप इस मुहूर्त में भी घट स्थापना न कर पाए तो आप शुभ के चौगड़िया में 1:30 से 3 बजे तक भी घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु रात्रि में कदापि घट स्थापना न करें, यह पूर्णतः वर्जित है। यह मुहूर्त हो गया। इसके अलावा यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। अब मैं शुभ योगों पर चर्चा करूंगा। इस बार नवरात्रि पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला बुधादित्य योग बन रहा है, दूसरा शश राज योग का निर्माण हो रहा है और तीसरा भद्र राज योग का निर्माण भी हो रहा है। दर्शकों, इन योगों में हम कोई भी साधना करते हैं तो त्वरित लाभ मिलता है। उस साधना का फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए
इस नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा साधना करें। वैसे आप सभी को मालूम है, देवों में महादेव और देवियों में मां दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होकर के और शुभ फल प्रदान करते हैं। दर्शकों, साधना के लिए आपको पूजन अर्चन घट स्थापना की क्या विधि है, वह मेरे पिछला एक वीडियो मैंने पिछले वर्ष डाला था, उसमें संपूर्ण विधि बताई, आप उसको देख लेना। परंतु फिर भी मैं सूक्ष्म आपको शॉर्ट में एक विधि बतला रहा हूं। आप जहां भी घट स्थापना करें उस स्थान को आच्छादित करें, गोबर से लीपें या पानी से उसको जल से शुद्ध करके वहां एक चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर जो है स्वास्तिक बनाएं, अष्टदल कमल बनाएं, नवग्रह की स्थापना करें, षोडश मातृका की स्थापना करें और कलश स्थापित करें, आम के पत्तों से आच्छादित करें। इसके अलावा अखंड दीपक जलाएं, जवारें बोएं और मां का वहां चित्र रखें, मां को फूल मालाएं अर्पित करें, आचमन आदि करें, ऋतुफल आदि मां को भेंट करें और आचमन इत्यादि करने के पश्चात दीप प्रज्वलित कर नवग्रह षोडश मातृका गणेश गौरी का पूजन करके और हम जिसकी भी साधना कर रहे हैं वह पाठ प्रारंभ करें। चाहे आपका गुरु मंत्र हो, भगवती दुर्गा का बीज मंत्र हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, दुर्गा चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, किसी भी प्रकार का पाठ, कोई भी साधना आप करेंगे इन 9 दिनों में आपको निश्चित ही उसका फल प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती में को मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसमें 700 श्लोक हैं। उनमें 30 श्लोक पेज नंबर दुर्गा सप्तशती में 232 से 33 से 30 श्लोक आए हैं। उन 30 श्लोकों में आपके हर समस्या का समाधान है। उस श्लोक का संपुट लगा करके पाठ करने से आपके मनोरथ निश्चित सिद्ध होंगे। इसके अलावा दर्शकों, यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए समय नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र आया है, उसका पाठ करने से भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। उसमें कुल 8 श्लोक हैं। भगवान शिव पार्वती जी माता जी से कहते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंज का स्तोत्रमुत्तमम्, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्, ना कवचम नार्गला स्तोत्रकम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम च ना न्यासो ना च वार्चनम, कुंज का पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलम लवेत। यानी ना आपको कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य किसी प्रकार के पाठ की जरूरत नहीं है। आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र के 8 श्लोकों का पाठ करें, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाएगा। दर्शकों, आप कन्या पूजन करना न भूलें। 9 दिन तक कन्या पूजन करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 रूपों का पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रेति और महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्ध धात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप हैं मां के। इन 9 रूपों का पहले दिन से ही अलग अलग पूजन अर्चन किया जाता है। दर्शकों, नवरात्रि में मां की साधना करें, पूजा पाठ अवश्य करें, व्रत उपवास करें, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर से बचें, माता पिता का सम्मान करें, बहनों का स्त्रियों का आदर करें, कन्या पूजन करें। ऐसा करने से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके समस्त पापों का नाश होकर के इस लोक में सुख भोग कर आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।